आज हमारा लेक्चर है 23rd और आज हम अपना थर्ड सेक्शन यानी बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे इस सेक्शन के अंदर बेसिकली हम इसके तमाम एसेंशियल्स सबसे पहले पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने लास्ट दो सेक्शंस में पढ़ा कि हम वो सारी चीज़ें जो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज़रूरी होती हैं, सबसे पहले हम वो सारे एलिमेंट्स और उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसमें एंड पे एक प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड होगा इंशाल्लाह, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेक्शन है, थर्ड बूटस्ट्रैप का सेक्शन, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी ये माइक किसी का चल रहा है शायद। सबसे पहले बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ इसका। बूटस्ट्रैप बेसिकली होता क्या है, इसकी तरफ आते हैं। हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें HTML एंड CSS पढ़ी। और अगर आप पहले लेक्चर की तरफ जाएं, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी कि एक जो वेबसाइट होती है उसका फ्रंट एंड बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है उसमें जो रेंडरिंग लैंग्वेज है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम HTML का नाम देते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद जो दूसरी चीज़ ज़रूरी होती है, इसका स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इसको स्टाइल देने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। और इसके अंदर यूज़र इंटरेक्टिविटी पैदा करने के लिए, यूज़र के साथ ये वेबसाइट इंटरेक्ट कर सके, उसके दिए हुए डाटा को वैलिडेट कर सके, और फॉर्म की वैलिडेशन हो गई, उसके बाद एनिमेशन हो गई। ये इन चीज़ों को यानी यूज़र के साथ इंटरेक्टिविटी पैदा करने के लिए, वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए हम जो तीसरी चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। यानी तीसरी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ये एक्चुअली जावा नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट है। ये जावा से एक बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है। ये वेब डेवलपमेंट के लिए यानी एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, जबकि जावा वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाती है और मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अब ये हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। हम इनमें से दो तो पढ़ चुके हैं, HTML पढ़ चुके हैं, CSS पढ़ चुके हैं। अब जावास्क्रिप्ट अगर जो है वो चूँकि हमारे इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और उसकी बजाय जावास्क्रिप्ट इन दोनों की निस्बत चूँकि थोड़ी सी मुश्किल भी है। और इस तरीके से जावास्क्रिप्ट जब आई, आई थिंक 1995 में आई, तब से लेके इसके तकरीबन काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में इसकी लाइब्रेरीज़ आ चुकी हैं। बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इसके अंदर फंक्शंस डेवलप करके उनको एक फ़ाइल में सेव कर दिया जाता है, और एक फ़ाइल, वो जो फ़ाइल होती है उसका कोई एक नेम रख के उसको कहते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हो गई। डिफरेंट आपने नेम सुने होंगे, जे क्यूरी आपने सुनी होगी। जे क्यूरी एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस पड़े होते हैं, जब आप उनको एक रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से 3.js, उसके बाद डिफरेंट इसकी काफ़ी बड़ी तादाद में बहुत क्वांटिटी में इसकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ आ गई। अब हम आते हैं कि हम जो ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप, उसका इससे क्या ताल्लुक़ है। बूटस्ट्रैप यानी मैंने इन तीनों का मकसद आपको बता दिया कि HTML में हम उसका स्ट्रक्चर वेब पेज का तैयार करते हैं, इसमें स्टाइलिंग होती है CSS में, और इसमें यूज़र इंटरेक्टिविटी और ये चीज़ें यानी उसको डायनामिक बनाते हैं। अब इस चीज़ को आसान करने के लिए कि आप ने अगर एक चीज़ का कलर भी यानी एक पैराग्राफ लिखा है, उसका कलर आपने चेंज करना है, तो जाएंगे CSS में, पहले कलर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसका कलर आप चेंज करें, फिर उसकी आप अलाइनमेंट देखें, फिर उसको एक स्क्रीन के मुताबिक पूरा वेब पेज तैयार करें, फिर उसके दूसरे के मुताबिक लेके आएँ। इस तरीके से यानी उसको रिस्पॉन्सिव करने में, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ये जस्ट CSS का दरकार होता है। CSS का कोड लिखने के लिए आपने देखा कि कितनी हमें
ज़रूरत होती है टाइम की, एक काफ़ी यानी देर पा और सब्र आज़मा काम होता है कोडिंग करना, ठीक है। यानी सब्र भी चाहिए और टाइम भी लगता है, और यानी जब टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी आएगी। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग पे चूँकि वक्त बहुत और ये चीज़ों का एक्सपेंस बहुत है, तो इसको आसान करने के लिए एक नई चीज़ मार्केट में लाई गई, एक नई टर्म आई, फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से मैंने अभी आपको जे क्यूरी की एग्जांपल दी, फ्रेमवर्क भी बिल्कुल इसी तरह से चीज़ है। फ्रेमवर्क किसी एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का, यानी उसमें एक लैंग्वेज का भी कोड हो सकता है और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का भी हो सकता है। उसमें कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, सब सेव्ड है। जस्ट आपने वो एक ब्लॉक, यानी एक कोड के ब्लॉक को या एक सेट ऑफ कोड को किसी रेफरेंस से आप HTML में कॉल कर लें, और HTML में आप उसको कॉल करने के बाद यूज़ कर लें। ये मकसद होता है फ्रेमवर्क का, ठीक है। तो इन दोनों लैंग्वेजेस का, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क आया, जो ट्विटर की तरफ से बनाया गया इसको, और उसका नेम रखा गया बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है? बूटस्ट्रैप इन्हीं दो लैंग्वेजेस यानी CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड की फ़ाइलें हैं। यानी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल, कुछ फ़ाइल्स होती हैं, कुछ इसकी CSS की फ़ाइल्स होती हैं, और इसके अंदर जेक्यूरी की फ़ाइल भी इंक्लूड करवाई जाती है। तो ये 3-4 जो फ़ाइलें होती हैं, उनका एक सेट, यानी इन फाइल्स का एक सेट या एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर दी जाती हैं। और इस फ़ोल्डर को बेसिकली ये जो एक फ़ोल्डर है जिसको आप यानी कुछ जादू का डब्बा से कह सकते हैं, मैजिक बॉक्स कह सकते हैं। ये जो मैजिक बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। और ये आप इसको ऑनलाइन आप यानी डाउनलोड करके अपने जिस फ़ोल्डर के अंदर आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, उस फ़ोल्डर के अंदर उन फाइल्स को इंक्लूड करवा देते हैं, और फिर आप उनको एक रेफरेंस के साथ यूज़ करते रहते हैं। उससे फ़ायदा बेसिकली सबसे बड़ा जो है वो ये होता है कि हमारा टाइम सेव होता है। जो मैंने आपको पहले फ़ायदे सारे गिनवाए हैं, वो सारे आप बूटस्ट्रैप से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि बूटस्ट्रैप क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन मकसद था, वो ये टाइम सेव करने के साथ साथ ये था कि हमारा जो ज़्यादा इजाफ़ी टाइम लगता है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, इसको हम एक सेटिंग पे करते हैं और ये रिस्पॉन्सिव उसको खुद ब खुद अपने हिसाब से करता जाता है, तो पूरे वेब पेज को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे करते हैं। अ, जी, इटसेल्फ ये फ्रेमवर्क की टाइप से बिलॉन्ग करता है, ठीक है। आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया है। फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया कि एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो होती हैं, उनका कोड उसमें लिखा होता है। तो ये दो लैंग्वेजेस का फ्रेमवर्क है, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इटसेल्फ ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरों का किसी का कोई क्वेश्चन हो या तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें कोई चीज़ या इसके अलावा कोई क्वेश्चन है बूटस्ट्रैप की बेसिक्स के मुतालिक, तो वो आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आया, क्यों। है किसी का क्वेश्चन? उबैदुर रहमान, मोहम्मद तकी, दीपक और रमीज़ा, आप लोगों का। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब चलते हैं, सबसे पहला काम जो इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको सबसे पहला काम है वो ये है कि इसको हम अब यूज़ेबल बनाने के लिए इसको सबसे पहला जो काम करना है वो है कि इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, इसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके आप इसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो वो उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं getbootstrap.com, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। getbootstrap.com पे जाएंगे आप।
तो अभी जो करंट वर्जन है वो है बूटस्ट्रैप 3 जो भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, बूटस्ट्रैप 3.3.7 ये इसका करंट वर्जन है। ये आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अभी अपकमिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 4 है। हाँ, इसका बीटा वर्जन यूज़ भी हो रहा है कई जगहों पे, कई बंदे कई डिज़ाइनर्स इसको यूज़ भी कर रहे हैं। और कुछ इतना अभी तक फुली जिसको कहते हैं ये लॉन्च नहीं हुआ है बूटस्ट्रैप। अभी बीटा वर्जन इसका चल रहा है। तो डाउनलोड बूटस्ट्रैप का ये सामने आपके पास बटन आ रहा है। इसको आप ये यानी हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोडिंग पेज पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आपके पास कुछ तरीके आ जाते हैं। सबसे पहले ये है कि एक तो आप इसकी फ़ाइल्स जो हैं ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, या तो आप इसकी सारी फ़ाइल्स डाउनलोड करें और उसको ये फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं जहाँ पे आपने वेब पेज क्रिएट करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी index.html फ़ाइल जिसके अंदर आपने सारी कोडिंग करनी है उसके अंदर ये फ़ाइल्स सेम एज़ इट इज़ इंक्लूड करवा दें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप यूज़ कर रहे होंगे ऑफ़लाइन, यानी अब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप जो ये CDN का तरीका कहते हैं कि जस्ट आप फाइल्स डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन पड़ी हुई फाइल्स का आप लिंक दे दें और उनको यूज़ कर लें। तो ये तरीका जो है, अगर आप ऑफ़लाइन वेब पेज डेवलप कर रहे हैं तो फिर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर सकेंगे इसके तरीके। उसकी वजह ये है कि ये फाइल्स तो ऑनलाइन है, मतलब इनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं। सोर्स जो है वो वेबसाइट का दिया हुआ है। ठीक है, और चूँकि अगर इंटरनेट नहीं होगा अवेलेबल तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप इसकी फ़ाइल्स डाउनलोड करें। यहाँ डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे क्लिक करते हैं हम। तो और ये फ़ाइल्स जो हैं ये डाउनलोडिंग के लिए ये आ गया है मेरे पास अदर ऑप्शन। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ से ड्रैग करके ये फ़ाइल्स को यहीं अपने ये जो लेक्चर का फ़ोल्डर है इसके अंदर लेके आ जाता हूँ। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट हियर। और ये अब जो फ़ोल्डर है इसको मैं डिलीट यानी ये फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसके अंदर से ये 3 फ़ोल्डर्स होंगे, इनको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और इधर बाहर आके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ तीनों फ़ोल्डर्स। और ये खाली चूँकि हो चुका है बूटस्ट्रैप 3.3.7, इसको मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे एक फ़ाइल न्यू क्रिएट करनी होगी हमें, जो HTML की फ़ाइल यानी index.html। तो उसके लिए मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और इधर यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका मैंने नेम रख दिया index.html। यस, और इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बेसिक जो HTML का स्केलेटन है वो हमने बना लिया। तो इसके अंदर आते हैं ये, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें यहाँ पे। ठीक है, अब इनको करना में ये होगा कि ये जो फाइल्स हैं ये हमारे पास इसमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स मौजूद हैं, और यहाँ पे ये CSS की फ़ाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें से जो फ़ाइलें हमें लाजमी तौर पे लिंक करवानी हैं, उनमें एक और फ़ाइल जो डाउनलोड करने वाली रहती है वो ये है कि अब हमें jQuery भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ गूगल करेंगे हम jQuery, यहाँ पे इसका डाउनलोड लिंक आ जाएगा सबसे पहले, ये jQuery.com। jQuery डाउनलोड लिख देते हैं और यहाँ पे ये jQuery.com/डाउनलोड, ये हमारे पास यहाँ पे लिंक आ जाएगा इसका। आई थिंक ये कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है मे बी। तो
जी, यहाँ पे हमारे पास ये पेज सही तरह से ओपन नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से jQuery ओपन कर डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, ये अनकम्प्रेस्ड वर्जन है और मिनीफाइड वर्जन, और ये मिनीफाइड और अनकम्प्रेस्ड का वर्जन का फ़र्क ये है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से हम कोड लिखते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस और एंटर्स और ये चीज़ें देके उस तरह से लिखा हुआ कोड है। लेकिन जब मैं यहाँ पे मिनीफाइड वर्जन पे आता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखें आप। तो इसमें सारा कोड सेम वही उसी तरह से है, लेकिन जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो सारी ख़त्म की हुई है। जस्ट कोड ये अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, इन दोनों में से अगर हम किसी एक को लिंक करवाते हैं तो दोनों में से बेनिफिट किसका है और नुकसान किसका होगा। तो ये जो मिनीफाइड वर्जन है ये थोड़ा सा लोड होने में इजीली ये यानी जल्दी लोड हो जाएगा, जबकि जो ये अनकम्प्रेस्ड है ये चूँकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, इतना ख़ास तो फ़र्क नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा लोड होने में देर लगाता है, वो जल्दी हो जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड हम इस तरह करते हैं कि ये पेज को यहाँ पे आके कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। चूँकि jQuery जो है वो एक फ़ाइल होती है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आऊँगा और जेएस के फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक और यहाँ पे आके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका मैंने नेम रख दिया jQuery डॉट जे एस। जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल होती है उसके एक्सटेंशन डॉट जे एस होती है। इसको मैंने यहाँ पे इसका नेम रख दिया और इसको मैं ओपन कर लूँगा इधर सबलाइम के अंदर। यहाँ पे ओपन करके मैं इसके अंदर जो ये हमारा पूरा कोड है उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये उसे कॉपी, आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू कर रहा है, डाउनलोड नहीं कर रहा। तो दूसरा हम वे इसका यूज़ कर सकते हैं कि इसका जो ये सोर्स है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे आते हैं और इस पेज के अंदर ये अपने सी एस एस के सॉरी एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसके अंदर वो फाइल्स जो हमें ज़रूरी तौर पे यानी चाहिए यहाँ पे, उनको हम यहाँ पे लिंक करवाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ये जो सी एस एस की फ़ाइल है उसको यहाँ पे लिंक करवाएंगे, और ये सी एस एस की फ़ाइल लिंक करवाने के लिए जो बेसिक चीज़ें वो ये रिलेशन उसकी टाइप वो हमने दे दी। अब जस्ट इसका रेफरेंस देना होगा कि फ़ाइल कहाँ पे मौजूद है। तो सी एस एस की फ़ाइल आप देखिए तो सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस या फिर बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, इन दोनों में से कोई एक फ़ाइल को इंक्लूड करवाना ज़रूरी है। मैं इसको करवा देता हूँ बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, और इससे पहले चूँकि फ़ोल्डर सी एस एस के अंदर है तो सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस, इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया। और उसके बाद अगली जो चीज़ हमें चाहिए, एक हमें कस्टम फ़ाइल भी चाहिए जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइजेशन कर सकें। तो वो भी हम इधर बल्कि बाहर ही क्रिएट कर लेते हैं, न्यू टेक्स्ट और स्टाइल डॉट सी एस एस। सेम इसी जो लाइन है इसी एलिमेंट को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, और स्टाइल शीट्स और बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी, लेकिन ये फ़ाइल सेम वहाँ पे मतलब उसी फ़ोल्डर रूट के ऊपर ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आके मैं जस्ट स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दूँगा। ये फ़ाइल भी इसमें मैंने लिंक करवा दी। उसके बाद आते हैं
अब हम दूसरा जो तरीका है इसको यानी लिंक करवाने का, हम जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो हम उसका सीडीएन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं jQuery CDN, jQuery CDN। तो जी, ये हमने जो jQuery का कोड है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसको अब मैं जस्ट सेव कर दूँगा और उसके बाद अब जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करवा लेंगे। तो यहाँ स्क्रिप्ट, ठीक है, और स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे आते हैं src, और src देने के बाद यहाँ पे मैं आपको दूसरे जो फाइल्स हमें जो ज़रूरी तौर पर चाहिए, एक तो jQuery.js और दूसरी bootstrap.js या फिर bootstrap.min.js। तो इसको इनका मैं नेम दोनों पे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये JS फोल्डर है और उसके अंदर js/bootstrap.minified.js एक ये फ़ाइल हमें चाहिए, और दूसरी भी स्क्रिप्ट के थ्रू ही लिंक करवाएंगे। चूँकि कई जगह पे बेसिकली हमें आगे हम तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड पे ये चीज़ें मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा होगा, तो इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करवानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे src और उसके अंदर मैं jQuery का पाथ दे दूँगा, js/jQuery.js। ये मैंने जैसे चारों फाइल्स हैं उनको मैंने इंक्लूड करवा दिया है। सेव कर इसको यहाँ पे सेव किया मैंने, और अब उसके बाद आते हैं कि ये बेसिकली तरीका है कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को कंप्लीट एक अपने जो सिस्टम है या अपने जो रूट फ़ोल्डर है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। रूट फ़ोल्डर बेसिकली में भी आपके लिए में से चंद के लिए नया लफ्ज़ हो। रूट उसको कहते हैं जिसके अंदर आपकी वेब पेज पड़ा हो, ठीक है ना। सो जहाँ पे आपका index.html फ़ाइल पड़ी होती है, इसको रूट फ़ोल्डर कहते हैं। तो रूट फ़ोल्डर के अंदर आपने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का तरीका ये इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद आते हैं कि अब बूटस्ट्रैप काम किस तरह से करता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप बेसिकली इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप को आप का जो कोड है वो सारा आपको ये 4 फाइल्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है। यानी ये 3 फाइल्स, एक ये फ़ाइल है, एक ये है और एक jQuery। तो ये सारा कोड तो आपको लिखा हुआ CSS और जावास्क्रिप्ट का मिल जाता है। जस्ट आपने किसी न किसी रेफरेंस से कॉल यानी उस कोड को यहाँ पे कॉल करना होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मोहम्मद तकी आप बताइएगा। माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। माइक अनम्यूट कर लें, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए सही है। अच्छा ये बताएं कि जल्दी से जो ना आंसर दीजिएगा कि जब हमने किसी चीज़ को यानी रेफरेंस करना हो सीएसएस के अंदर, तो उसके लिए उसको किस किस चीज़ के ज़रिए रेफरेंस किया यानी वहाँ पे कॉल किया जा सकता है। सीएसएस जो हमने पढ़ी है उसके अंदर कौन कौन सा मेथड है, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके ज़रिए किसी एलिमेंट को रेफरेंस किया जा सकता है।
एलिमेंट का नेम, क्लास और आईडी, बिल्कुल सही। सेम यही तीन ही एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को रेफरेंस दूसरी यानी लिंक्ड फाइल के अंदर दे सकते हैं। तो एक्चुअली जो कोड होता है ना, सी एस एस का ये जो बूटस्ट्रैप का कोड, वो भी इन्हीं रेफरेंसेस के ज़रिए से कॉल कर सकते हो। और बूटस्ट्रैप आईडी को यूज़ नहीं करता, बूटस्ट्रैप जस्ट क्लासेस को यूज़ करता है, ठीक है। आईडी आप अगर देते हैं तो उसको आपने जस्ट कॉल करना होगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपने बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो उसके लिए जस्ट आप क्लासेस को यूज़ करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि ये हमने यहाँ पे ये यानी लिंक करवाने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा ये यानी जो कोड है वो काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक सेक्शन लगाता हूँ और सेक्शन को मैंने क्लास दे दी कंटेनर की, डैश। अच्छा, कंटेनर की मैंने क्लास दे दी है इसको। वाई यूज ओनली क्लासेस। अच्छा, क्लासेस इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक क्लास को आप एक से ज़्यादा जगह पे दे सकते हैं। मसलन आपने एक क्लास को एक क्लास क्रिएट की हेडर के नाम से, या आपने क्लास की सॉरी क्रिएट की फील्ड, एफ आई ई एल डी, फील्ड। तो फील्ड को अब आप एक जगह पे कॉल नहीं कर सकते, यानी एक जगह पे करना चाहें तो एक जगह भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जगह करें। उसको आप एक से ज़्यादा जगह पे एक ही मतलब स्टाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक ही स्टाइल आपने जो लिखा है उसको डिफरेंट जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस क्लास को डिफरेंट एलिमेंट के अंदर जाके लगा देंगे, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आईडी चूँकि हर एक की स्पेसिफिक होती है, मतलब हर एलिमेंट को जो आईडी दी जाती है वो स्पेसिफिक होती है, तो इसलिए बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स ने, बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती हैं, जो कोड होता है उसने बार बार यूज़ होना होता है, तो इसलिए हम उसको क्लासेस के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ करता है इसलिए। चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, यहाँ पे मैंने कंटेनर लगा दिया है, इसको सेव करता हूँ और इधर से मैं इसका डिस्प्ले यहाँ देख लेता हूँ। माइक किसी का चल रहा है, म्यूट कर दो। और कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे एक और डिव लगाई, और डिव को मैंने क्लास दे दी है जम्बोट्रॉन। जी, जम्बोट्रॉन बेसिकली जो आपका हेडर एरिया होता है, आप देख रहे हैं अभी मैंने कुछ इसको कलर या कुछ भी चीज़ नहीं दी, जस्ट एक क्लास दी है। लेकिन इस क्लास के बैकएंड पे, इस क्लास के पीछे आप सी एस एस अगर देखेंगे तो, एक मिनट, अब सही है मेरी आवाज़, क्लियर है? मोहम्मद तकी बताइएगा अगर आवाज़ क्लियर है तो बता दें। बाकियों को ठीक आ रही है आवाज़? हाँ जी, मेरी आवाज़ बाकियों को सही आ रही है? हाँ, मे बी कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो सकता है, कुछ वेबसाइट्स पे के ओपन होने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ओवरऑल बीच में से तो लेकिन चलें, अगर कुछ ज़्यादा कट रही है तो फिर आपको इसकी रिकॉर्डेड भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, जम्बोट्रॉन हमने देख लिया।
उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जिस यानी एक जस्ट हम एग्जांपल देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से हमारे काम को ये कन्वीनियंट कर देता है बूटस्ट्रैप। चूँकि हमारा आज जस्ट इंट्रोडक्टरी है यानी लेक्चर, तो इसमें मैं आपको जस्ट इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरह से बेसिकली वर्क करता है, तो ये है। इसके प्रैक्टिकली जो वन बाय वन एलिमेंट्स हैं वो हमारे कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। इसके इंस्टॉलेशन, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी वर्किंग मेथडोलॉजी वो सारी हमने आज डिस्कस करनी है। तो जम्बोट्रॉन ये मैंने जैसे बताया, जस्ट मैंने क्या किया कि यहाँ पे कॉल की, यानी एक क्लास को कॉल किया, कोई इसके पीछे मैंने प्रॉपर्टीज़ कोई कुछ भी नहीं दिया, सीएसएस की फ़ाइल खोली ही नहीं है, लेकिन इसने खुद ही इसको दे दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे ना एक टेबल लगा बनाता हूँ। अभी तक हम क्या करते थे कि पहले जाएँ जी, मैं यहाँ पे जाके TR, और यहाँ TR के अंदर TH यानी टेबल हेडिंग, और इसकी कुछ कॉपीज़ यहाँ बना लेता हूँ, 3 कॉपीज़ बना दी मैंने। और इसी तरह से एक नीचे और TR, और ये ऊपर तो टेबल हेडिंग की TR मैंने बनाई थी, ये टेबल डाटा की है तो TD, और इसको मैं यहाँ से सॉरी 3 ही इसकी भी कॉपीज़ बन जाएंगे यहाँ पे। और अब ये मैं जो TR है इसकी 2-3 यहाँ से कॉपीज़ बना देता हूँ नीचे। ठीक है, अब इनमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है रोल नंबर, और उसके बाद नेम एंड कोर्स। यहाँ पे मैंने रोल नंबर 1, और यहाँ पे नेम तकी, और उसके बाद यहाँ पे कोर्स है वेब डिज़ाइन। सेम इसी तरह से यहाँ पे आके 2, कि मैंने यहाँ पे ये डाटा यहाँ पे फिल कर दिया। इसको सेव करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर दिया। इसको मैं यहाँ जाता हूँ, इसका डिस्प्ले देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। मैंने कोई इस पे अभी तक टेबल की प्रॉपर्टी या कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं की है। ठीक है, अब मुझे कुछ इसकी जाके सेटिंग नहीं करनी, जैसे यहाँ पे एक क्लास देनी होगी, क्लास, और उसके अंदर जाके मैं टेबल लिखता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये एक टेबल है। इसको सेव करूँगा तो आप देख रहे हैं जस्ट मैंने एक क्लास यहाँ पे इंसर्ट की है टेबल की। तो ये क्या कर दिया इसने, इसने पूरे टेबल को 100% विड्थ देके इसके ऊपर यानी पेज के ऊपर फुली एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, फुल विड्थ के साथ। ठीक है, इसको अब आप इसके स्पेसिफिकली इसको कॉल करके इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमने ये देखें, यहाँ CSS की एक फ़ाइल मैंने बनाई थी, style.css। इसको भी यहाँ सब्लाइम में ओपन करता हूँ मैं। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ जो कि मैंने टेबल को ये क्लास दी है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास जो है उसकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो यहाँ आईडी भी इसको एक दे दूँगा। ठीक है, आईडी मैंने इसको दे दी है std टेबल, ये मैंने इसको आईडी दे दी। और अब इस आईडी को मैं यहाँ कॉल कर लूँगा अपनी CSS की फ़ाइल में, std डैश टेबल, और इसको कॉल करने के बाद टेक्स्ट अलाइन, मैं इसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट अलाइन, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो TD हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, और इसके अंदर जो TH हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो ये आप देखें, ये पूरा इसको
हम अपनी मर्ज़ी से सीएसएस के थ्रू जो चीज़ें हम मैनेज करना चाहें, जिनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहें, तो वो भी आप इसमें कस्टमाइज़ेशन भी कर सकते हैं और ऑलरेडी आपके काम को ये बहुत आसान भी यानी बूटस्ट्रैप कर देता है। ठीक है? इसके अंदर आपको कलर बेसिक तकरीबन 7 रंग जो हैं वो इसमें जो यूज़ करते हैं हम, आप मोस्टली देखते हैं आजकल जो सिंगल कलर रेड, ग्रीन, ब्लू और इस तरह से 7 कलर्स होते हैं। वो कलर्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसके कलर, इसके जो डिज़ाइन है, ये आपको ये फ्रीडम भी देता है कि आप इसकी कस्टमाइज़ेशन अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दी गई है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसी तरफ हम आ रहे हैं। इसको आप देखें, तो ये स्क्रीन के हिसाब से क्या कर रहा है, खुद ही एडजस्ट हो रहा है। ठीक है? आपको इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी कस्टमाइज़ेशन अपनी मर्ज़ी से मतलब वो करना चाहते हैं, इसमें अपनी मर्ज़ी की मीडिया क्यूरीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये हम फर्दर इसकी सारी चीज़ें, ये जस्ट मैं आज इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसका बेसिकली मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें, टेबल किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं, टेबल को कैसे यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में, किस तरह से हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ये सब हम इस सेक्शन में इंशाल्लाह पूरी पढ़ेंगे। और इस सेक्शन में तकरीबन मिनिमम 10 लेक्चर्स होंगे और मे बी हमारे एक या 2 लेक्चर वो ज़्यादा हो जाएँ जब हमारा प्रोजेक्ट हो रहा होगा तो उसके दौरान। लेकिन मिनिमम 10 लेक्चर्स इस सेक्शन के अंदर हमारे हैं। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है? अच्छा जी, कोई और इसके आज के लेक्चर में किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। है क्वेश्चन किसी का? उबैदुर रहमान, आज आप काफ़ी चुप हैं। और दीपक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रिंकी का कोई क्वेश्चन नहीं है और रमीसा का भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सबके पास आ रही है, मतलब मेरी आवाज़ सबको क्लियर नहीं आ रही है? बूटस्ट्रैप की सीडीएन, जी बिल्कुल, बूटस्ट्रैप की सीडीएन वो आप यहाँ से ले सकते हैं getbootstrap.com, जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है? इसको आप ये देखें, यहाँ पे ये आप टॉप पे देख रहे हैं, ये मेथड है इसका सीडीएन का। ये बूटस्ट्रैप की सीडीएन सीडीएन आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको जाके अपने हेड सेक्शन के अंदर आप यानी पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका सीडीएन यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उसमें अच्छा, कोडिंग कहाँ होती है? ये देखिए आप, बूटस्ट्रैप की जो सारा कोड हुआ हुआ है, ये फाइल पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। इसको मैं ओपन इन सबलाइम टेक्स्ट कर लेता हूँ। ये आप देखिए, ये पूरी सेटिंग, ये सारी क्लासेस और ये सारा कुछ जो हम उधर बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो सारी ऑलरेडी लिखी हुई ये बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस में पड़ी होती है। ठीक है? जो आपने सी एस एस फाइल्स के अंदर, सी एस एस फ़ोल्डर के अंदर सारी फाइल्स रखी हुई हैं, उनके अंदर सी एस एस की आपकी मौजूद होती है। और उसके बाद आ जाते हैं जो इसकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है, वो यहाँ बूटस्ट्रैप डॉट जे एस के अंदर होती है। इसको आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है? ये सारी कोडिंग होती है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट रेफरेंसेस के ज़रिए कॉल करके। ठीक है, यही क्वेश्चन था आप दोनों का?
चलें ठीक है। आज का लेक्चर जो है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। और आप ये बताइए कि जो आपको जो असाइनमेंट दी है, चूँकि कल आपने वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी को कोई इसमें इशू आ रहा हो? आपने देखी तो है ना सबने वो असाइनमेंट पोस्ट पढ़ ली थी ग्रुप में जो अपडेट की हुई है? जो कल वाला लेक्चर है वो आप सब लें, और उसके अंदर उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं। और बेहतर ये है कि उससे पहले आप जो प्रोजेक्ट की 4 क्लासेस हैं, 4 या मेरे ख्याल 5 क्लासेस हैं, उनको आप ले लें। तो उसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद आप ये असाइनमेंट आप बना ईज़िली बना सकेंगे। कल के लेक्चर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।